और सीधे अब आपको लेकर चलते हैं बिहार की कुछ और सीट, उन्हीं का समीकरण जानने के लिए हमारी सहयोगी पूजा तैयार है डेटा सेंटर से। पूजा, धन्यवाद आपका। बिहार की वैशाली सीट के बारे में मैं दर्शकों को जानकारी इस वक्त दूंगी, क्योंकि यहां पर जो मुकाबला है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। दो प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर इस बार यहां पर मानी जा रही है। समीकरण सबसे पहले आप यहां पर समझिए कि वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों को मिलाकर ये एक सीट बनी है जिस पर हो रहा है चुनाव आज 6th फेज के अंदर। और देखिए, एनडीए की तरफ से वैशाली सीट एलजेपीआर के खाते में गई है और एलजेपीआर से जो प्रत्याशी हैं वीणा सिंह, वो वैशाली की मौजूदा सांसद हैं और दूसरी बार जीत दर्ज करने की कोशिश उनकी रहेगी। और दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से बाहुबली मुन्ना शुक्ला इस वक्त उम्मीदवार है, जो कि लालगंज के पूर्व एमएलए भी रह चुके हैं। जी रोमाना। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो वैशाली सीट के बारे में दे रही थी यहाँ पर हमारी सहयोगी पूजा। मुझे लगता है जरा जल्दी से आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। और प्रकाश, वैशाली के अंदर मामला उलझ गया है। जिस तरीके से चुनाव से पहले वो जो बाहुबली हैं वो इधर से उधर चले गए हैं, और ऐसे में ये उलझा हुआ समीकरण किस तरीके से वैशाली की लड़ाई को दिलचस्प बता रहा है, जरा विस्तार से बताइए दर्शकों। रोमाना, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से 24 पर चुनाव हो चुका है और आज 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, जिसमें से एक वैशाली है। और मैं यहाँ पर एक बूथ पर खड़ा हूँ और इस बूथ पर देखिए कि लंबी कतार है महिलाओं की खास तौर से, और जो पुरुष हैं उनसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की दिख रही है। जाहिर है कि ज़्यादा जागरूक हैं और महिलाएँ चाहती हैं कि धूप निकलने से पहले ये सुबह 6 बजे से खड़ी हैं। आप बताइए किस मुद्दे पर चुनाव दे रही हैं, वोट दे रही हैं इस बार? आज मैं ये नरेंद्र मोदी पर दे रही हूँ, कमल छाप पर। स्थानीय उम्मीदवारों को जानती हैं कौन कौन खड़े हैं आप यहाँ पर? बीना देवी है और मुजफ्फरपुर का है, नहीं जानती इनके बारे में। मुन्ना शुक्ला के बारे में सुनी है? जी, मुन्ना शुक्ला के बारे में जानती हूँ। आप बताइए क्या मुद्दा है इस पर? जब मर्जी अपना, एक तो अपने अपने मतलब का वोट देंगे, कोई किसी पर दे देंगे। हाँ, ये तो मेरा मन का बात है। मुद्दा क्या है मन में? मुद्दा क्या क्या बताएं बताने से कोई फायदा है नहीं। आप सुन रहे हैं, लेकिन दिलचस्प मुकाबला इसलिए है रोमाना कि इस पूरे इलाके में मुन्ना शुक्ला शुरू से ही अपने विवादित बोल के लिए जाने जाते रहे हैं, बाहुबली बने हैं, बाहुबली रहे हैं। तो ऐसे में वीणा देवी जो सांसद हैं उनसे मुकाबला ज़रूर है। और ख़ास तौर से ये देखिए कि सबसे ख़ास बात यह है कि आरजेडी ने भूमिहार जाति से मुन्ना शुक्ला को वैशाली से खड़ा किया है और इसका समीकरण बनाने की कोशिश की गई है कि जो MY है उसके साथ में अगर भूमिहार जुट जाते हैं तो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो ये समीकरण बनाया गया है जिसके मुकाबले में LJPR की तरफ से वीणा देवी है। और ये पूरा इलाका एक तरह से कहा जा सकता है कि लगातार NDA के झोली में रहा है, चाहे बगल का हाजीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो। तो इन इलाकों में काफ़ी दबदबा रहा है, लेकिन इस बार चुनौती मुन्ना शुक्ला ज़रूर दे रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या NDA के परंपरागत तरीके से वोटर रहे भूमिहार जाति के लोग किधर जाते हैं, क्या उनमें बंटवारा होता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, इस पर हमारी नजर रहेगी और इंतजार तो जाहिर सी बात है 4 जून का रहने वाला है। और अब बिहार से उत्तर प्रदेश आपको लेकर चलते हैं। 6th फेज में जब 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा 14 सीटें यूपी की हैं जहां आज वोट पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से आजमगढ़ का आज मतदान वाले दिन मूड क्या नजर आ रहा है। संजय, मूड तो मैं पोलिंग सेंटर पर रोमाना आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर आप देखिए सामने, लोग आ रहे हैं मतदान केंद्र पर। 7 बजे भी कुछ ही मिनट पहले पोलिंग शुरू हुई है और धीरे धीरे करके यहाँ संख्या बढ़ रही है। मैंने देखा कि यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हुई हैं। और आजमगढ़ की सीट रोमाना बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, समाजवादी पार्टी का हमेशा से गढ़ रही है। और उसके बाद में जो बाई इलेक्शन हुआ था मुलायम सिंह यादव की सीट के छोड़ने के बाद में, उसमें दिनेश लाल निरहुआ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो जीते थे। इसके बाद फिर से धर्मेंद्र यादव दोबारा इस सीट से ताल ठोक रहे हैं। यहाँ के चुनावी समीकरण अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। कुछ लोग जो मतदान करके आए हैं वो आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आए थे और सुबह से ही लाइन में लगे हुए थे। क्या नाम है आपका? वोट कराई आप? जी। छोटा सा बच्चा आपका बिल्कुल गोद में है? जी। तकलीफ नहीं हुई लेकर के आने? जी नहीं। क्या मन में, क्या जहन में चीजें थी जिसको लेकर के आप वोट करने? नए रूप में भारत को निर्माण होते हुए देखना चाहती हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।